मोगली और गैजेट्स का शहर। मोगली एक ऊंची दरख्त की शाख पर खामोश बैठा था। उसके हाथों में एक अजीब चमकता हुआ आला था, वही ट्रैकर डिवाइस जो नोबिता जंगल से जाते वक्त भूल गया था। मोगली को उनकी याद आ रही थी, उनकी हंसी, अनोखे आलात और एक अलग दुनिया से आए दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का एहसास। वो नीले रोशनी वाले गैजेट को घूर रहा था, सोचते हुए कि क्या वो कभी दोबारा उनसे मिल पाएगा। अचानक ट्रैकर पहले से ज्यादा तेज रोशनी से चमका। एक हल्की सी गुनगुनाहट फिजा में फैल गई। दरख्त के गिर्द बेलें हिलने लगीं और पीछे एक जादुई दरवाज़ा नीले और सुनहरी रंग में घूमते हुए खुलने लगा। पत्तों में हवा की सरसराहट गूंजी। मोगली खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने घर की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और फिर हिम्मत से भरपूर एक छलांग लगाई और रोशनी में दाखिल हो गया। टोक्यो के एक खामोश कोने में फिजा में एक दरार सी पैदा हुई और एक जोरदार धप के साथ मोगली एक झाड़ी में आ गिरा। डोरेमोन, जो अभी अभी जंगल का हाल देखने के लिए एक गैजेट निकाल रहा था, चौंक कर बोला, नोबिता चलो चल के देखो, ये मोगली की आवाज़ है। मोगली? नोबिता झाड़ी की तरफ दौड़ा हैरत से। जियान और सुनियो भी पीछे से दौड़ते हुए आए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मोगली, जो पत्तियों में लिपटा हुआ था, हैरतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लोग यूनिफॉर्म में चल रहे थे और रंग बरंगे बोर्ड्स चमक रहे थे। ये दुनिया उसके जंगल से बहुत मुख्तलिफ थी। वो घबराया हुआ था। उसे कुछ नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाएगा और कैसे अपने दोस्तों से मिलेगा। कूड़े वाली गाड़ी की आवाज़ से डरकर मोगली गरा उठा और ऐसे झुक गया जैसे कोई जंगली शिकारी आ गया हो। इतने में नोबिता और डोरेमोन उसके पास पहुंच गए। डोरेमोन ने फौरन अपना जानवर की आवाज़ को इंसानों की आवाज़ में बदलने वाला गैजेट निकाला। वो फिजा में घूमा, रोशनी में चमका और बीप करके दोनों दुनियाओं को एक बार फिर जोड़ दिया। अब वो एक दूसरे को समझ सकते थे। नोबिता ने खुश होकर मोगली को गले लगाया और उसे अपने साथ घर ले गया और मोगली को कुछ कपड़े दिए। मोगली, जो अभी भी नंगे पांव था, शर्ट को उल्टा पहनने की कोशिश करता रहा, मगर फिर खुद ही सीख गया और शर्मीली मुस्कुराहट दे दी। फिर अचानक वो सड़क पर दौड़ गया और ट्रैफिक लाइट के पोल से बैल की तरह झूलने की कोशिश करने लगा। एक कुत्ता भौंका। मोगली ने भी जवाब में भौंक दिया। लोग रुक गए और हैरत से देखने लगे। डोरेमोन ने हंसकर कहा, हमें इसे फौरन नॉर्मल बनाना होगा। अगले दिन नोबिता ने एक पागल हरकत की। उसने मोगली को चुपके से स्कूल ले जाने का फैसला किया। वो दोनों पिछले गेट से अंदर घुसे। मोगली की आंखें हैरत और तजस्सुस से चमक रही थीं। हालवे की रोशनियां, चमकती फर्श, घंटी की आवाज़, सब कुछ उसे जादू जैसा लग रहा था। क्लास ने मोगली कुर्सी पर बैठने की कोशिश में उलटकर पीछे गिर गया। सब हंसने लगे, सिवाय जियान के, जिसे सर पर चोट लगने की वजह से सब भूल चुका था। उसने बाजू बांधे और कहा, कौन है ये टार्जन? सुनियो ने हंसते हुए कहा, अब तो मज़ा आएगा। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि टीचर साहब क्लास में दाखिल हुए। टीचर ने जब एक आसान सा हिसाब का सवाल पूछा तो मोगली ने हाथ खड़ा करके जोर से जवाब दिया, केला। क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नोबिता ने झुककर सही जवाब कान में बताया तो मोगली ने फख्र से वही दोहराया। उस्ताद भी मुस्कुराए बिना ना रह सके। स्कूल के बाद सुनियो सबको साइंस लैब ले गया, जहां उसने अपनी नई इजाद दिखाई, वर्चुअल रियलिटी जंगल सिमुलेटर। ये असली जंगल से बेहतर है, वो अकड़ कर बोला। जियान ने बेदिली से मशीन को एक जोर की ठोकर मारी। मशीन चमकी। स्क्रीन पर एक चमकती हुई मूर्ति सुर्ख रोशनी में धड़कने लगी। अचानक सिमुलेशन गड़बड़ा गई और उसमें से धातुई जंगली जानवर हकीकत में बाहर आने लगे। सब चीख उठे। रोबो तोते हवा में उड़ रहे थे। एक जंगली जानवर ने खाने के स्टॉल को रौंद दिया। लोग चीखते हुए भागने लगे, मगर मोगली अकेला नहीं था। डोरेमोन, नोबिता और जियान ने भी मोगली का साथ दिया। जियान ने अपना सारा गुस्सा रोबोटिक जानवरों पर निकाल दिया। सुनियो, वो फिसलकर सीढ़ियों से लुढ़का और सीधा मेन ऑफ स्विच पर गिरा। वो काम कर गया। अब सिर्फ एक दुश्मन बाकी था, सबसे बड़ा और चालाक रोबो गोरिल्ला। वो शहर के चौक में दहाड़ रहा था। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। मोगली ने गहरी सांस ली। अब इसे ख़त्म करना होगा। उसने करीब के खंभे पर चढ़कर बिजली की तारों से एक जाल बनाया। नोबिता ने चाले का किरदार अदा करते हुए गोरिल्ला को जाल की तरफ ले गया।
डोरेमोन ने इशारा दिया। मोगली ने छलांग लगाकर जाल छोड़ दिया। चटाक, गोरिल्ला दौड़ते हुए फंस गया, चिंगाड़ता और चिंगारियां छोड़ता हुआ गिरा। 1 मिनट में सारा रोबोट जंगल गायब हो गया। खामोशी लौट आई। लोग वापस आ गए और तालियां बजाकर खुशी मनाने लगे। शहर बच गया। सबने मोगली का शुक्रिया अदा किया। शाम ढलने लगी। फिर वो जादुई दरवाज़ा दोबारा चमकने लगा। मोगली खामोशी से खड़ा हो गया। अब वापसी का वक्त था। नोबिता आगे बढ़ा और एक तोहफा दिया, एक छोटा सा चमकता हुआ पत्ते की शक्ल का कीचेन। मोगली ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार तुम लोग मेरे ट्री हाउस आना। सबने गले लगाया। मोगली ने आखिरी बार हाथ हिलाया और रोशनी में कदम रख दिया। जंगल में दरवाज़ा बंद हो गया। मोगली अपने घर जंगल में वापस लौट आया। उसने अपनी हथेली खोली। वो चमकता हुआ कीचेन देखकर मुस्कुराया। कुदरत और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत नज़ारा था। परिंदे गुरूब आफताब की रोशनी में उड़ने लगे। मोगली ने आहिस्ता से कहा, मैं कभी गैजेट्स के शहर को नहीं भूलूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।